कि लोगों की सिम्पति मिल जाए, हम मुर्दाबाद बोले, हम गालियां दे, हम भारत माता की जय। तो भाई भारत माता की जय तो हिंदुस्तान पहले भी बोलता था, आज भी बोलता है, और जब जब हिंदू जो भारत में जन्म लेगा वो भारत माता की जय बोलेगा। इसमें नई बात क्या आ गई? अभी मैंने वीडियो कुछ बनाई है, तो भाई साहब मैं अभी मेरे पास किसी ने, मैंने आपको बताया कि मैं किसी का लाइव नहीं देखती हूँ, मेरे पास बच्चे भेज दें तो मैं खोल के देख लेती हूँ। मैंने सबको कहा कुछ जरूरी हो तो मेरे पास भेजा करो। अभी मैं शॉर्ट वीडियो बना रही, भाई साहब बोल रहे वो महिला ने अपना गला थका लिया, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भैया गला थकाने वाली क्या जरूरत थी? किसी ने आप उसको उनकी मतलब पकड़ लिया था कि भारत आप माता उनकी की बात जय करें, बोलो, है? आप उनकी बात करें जिनके मुंह से झाग निकल रहा था, आप उनकी बात करिए हाँ जिनके मुंह हाँ से झाग निकल रहा था। हाँ, अच्छा जो अच्छा अच्छा। करके बोलते हैं, मतलब भारत माता की जय बोलने के लिए किसी ने उसका गला दबा दिया था कि तू भारत माता की जय बोल। अरे मेरा भारत, सारी दुनिया जय माता की, भारत माता की बोलती है। ये पाकिस्तान से आई मुल्ली कुछ अलग बोलती तो दुनिया को अलग कुछ हो गया है। भारत माता की तो जय वो भी बोलती है जो पाकिस्तान से मेरे हिंदू भाई बहन आए हैं, उनके लिए तो आप कभी नहीं लड़े। जो पाकिस्तान से हिंदू महिलाएं आई हैं वो तो दिन रात भारत माता की जय बोलती हैं, उनके लिए तो कोई नहीं लड़ा। क्यों? उनका उनका तो मकसद यही था, उनका तो आने का मकसद यही था कि उनको वहां आजादी से अपनी इबादत करने का मौका मिलेगा, उनको हिंदू बहन भाई अपनाएंगे। तो उनको तो नहीं अपनाया गया, और उसी वजह से इस भाई साहब के पेट में दर्द भी नहीं हुआ कि खड़े होकर गला फाड़ फाड़ के लोगों को बता रहे हो। इसके लिए क्या तकलीफ है आज तक समझ नहीं आई। इनके लिए तकलीफ एक ही है भैया, सबके लिए, नेम और फ्रेम। हमें कहते सस्ती लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता। वो बेचारी महिला महिला का विरोध कर रही है, महिला महिला के लिए गलत बोल रही है। तो मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहती हूँ, निर्भय कौन थी? जवाब दीजिए मेरे को भाई साहब, निर्भय कौन थी? निर्भय किन्नर थी, हिजड़ा थी, निर्भय मर्द थी जिसके साथ इतनी बर्बरता के साथ बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ बस में, उसके प्राइवेट पार्ट में रात डाल के घुमा दी गई, वो कौन थी? एक छिनार के लिए, एक कोठे वाली के लिए जो पाकिस्तान से अवैध तरीके से मेरे भारत में आई, उसके लिए तुम इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो? ये 4 टेटू कुत्ते भौंक रहे हैं जो कि भैया लो ये लड़कियां बेचने का सिस्टम हो गया, ये पैसे। अरे भैया तुम्हें, तुम्हारे मुंह पर थूक फेंकूं मैं ऐसे लोगों के, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों को जरूर, मुझे पता है सीमा हैदर पैसा देती है। हमने जिंदगी में आज तक, जिंदगी में, शाम का टाइम है जोत जलाई है मैंने, जिंदगी में आज तक अगर मैंने किसी बेटी का रेप केस में पड़ी हूं, या किसी की घर वापसी करवाई है, या किसी का कोई भी मैंने धर्म का कार्य किया है, अगर मैंने किसी से 1 रुपया भी जिंदगी में लिया हूं, अगर मैं लेने लगती ना तो आज मैं करोड़पति होती। क्या समझे? सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि ईमानदारी, ईमानदारी। अगर जो जो बच्ची के साथ, जिस बच्ची के साथ भाई साहब बलात्कार हो गया, 2.5 साल 3 साल 5 साल, जिसका बाप पहले ही इतना दुखी है, उसको क्या कहूं मैं? तब बोलूंगी पहले मेरे दरवाजे पे पैसे लेकर। मर नहीं जाता ऐसा इंसान, इंसानियत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि भाई साहब को मैं कहना चाहती हूँ और पत्रकारों को कहना चाहती हूँ कि अगर सवाल नहीं पूछने आते तो मुझसे बोलो, मैं बताती हूँ वो वाले सवाल पूछो। तुम तो वो वाले सवाल पूछते हो जो तुम्हारे पहले प्लान होते हैं, पहले बता दिया जाता है ये पूछना, वो चिल्ला चिल्ला के भारत माता की जय। अरे भाई किसी ने पीछे रिवाल्वर रखी थी कि तू भारत माता की जय बोल चिल्ला चिल्ला के? शर्म आनी चाहिए, शर्म। और इसने आपको, आपने देखा इसने कितनी गंदी पारुल को गालियां दी, है ना? हाँ हमारे भारत का जो सीमा के चाटुकार है, जो रात को जाकर 2:30-3 बजे चाटते हैं, उसको किसी ने भी एक बार विरोध नहीं जताया कि सीमा तूने गलत बोला, हम तेरे साथ बात नहीं करेंगे। नहीं, सफाई दी। नहीं नहीं, वो सीमा ने ना, कोई पाकिस्तान की पारुल नहीं, नहीं सीमा को गलती लग गई, नहीं नहीं सीमा को ऐसा हो गया। अरे बेशर्मो, डूब के मर जाओ, तुम्हें चुल्लू भर पानी में तुम्हारे देश की बेटी को गाली दी गई और तुम वहां पर
कह रहे हो सफाई दे रहे हो, हैं अपनी नहीं, देश की इसको बेटी को गाली एपी, चढ़ा रहे हो, ये बेशरम लोग। देखिए एपी सिंह जो है वो खुद भी वजाहत भी कर सकते थे और उसका विरोध भी कर सकते थे। पूरी दुनिया ने विरोध किया इस बात पे कि जी पार्लर को गाली दी, लेकिन अगर किसी ने कोई बात नहीं की तो वो एपी सिंह साहब थे, खामोश रहे वो। देखिए भैया, आज फिर मैं बता रही हूँ, मेरे देश के मेरी बेटियों को कोई गाली देगा, मेरे बच्चों को गाली देगा, चाहे मैं जानती हूँ चाहे मैं नहीं जानती, मैं बर्दाश्त कतई नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं तो कहती तू मुझे गाली देना, मुझे दे जितनी गालियां देनी है, आप पैनल पे गाली दे, फिर उसके बाद मुझे जो करना मैं वो करूं। तू मुझे गाली देना, पारुल को स्वीटी को गालियां दे देकर क्या कर रही है? तू कह रही मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरे तो घर से निकलने को दिल ही नहीं करता, मेरा तो दिल बस यही इसी कमरे में। तेरा घर से दिल करता है निकलने को, पर तेरी मजबूरी है, क्योंकि तेरे पिछवाड़े में डंडा दे रखा है सरकार ने, तू अपने घर से बाहर निकल नहीं सकती। अगर तेरे पर कटे होते, सरकार की छूट होती, तो तू हर उस कोठे पर बैठी होती। जितने कमेंट आ रहे हैं ना, सबके घरों में ये मिलती आपको मुजरा करती हुई। और एक बात बताओ, किंजा जो महिला है, देखिए हैदर ने शादी नहीं की या हैदर ने शादी करे, हमें तो बहुत खुशी की बात है, हम तो उस दिन लड्डू बांटेंगे जिस दिन हैदर शादी करेगा। आई एम सो हैप्पी, सबसे पहले मेरे को खुशी होगी, करनी चाहिए। सबको दुख लग रहा है, ओए चलो मैं कहती हूँ वो बेचारा कमेंट पढ़ने के लिए बिठा लिया किंजा को, हमने भी मजाक किया, मजाक में बात कर ली, चलो हंस लिए हम सब लोग, उसने किंजा को बिठा लिया, ठीक, उसने तो किंजा को बैठाया कमेंट पढ़ने के लिए, तो तुम लोगों को इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ। रोज के 100-200 मर्द इसको मिलने आते हैं, तो तुम्हें दर्द नहीं होता? एक वैश्या को मिलने के लिए रोज बंदे आते हैं, लड़के आते हैं, मर्द आते हैं, तब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होती? तुम्हारी देश की बहन बेटी को, ये मतलब उस चिनार के लिए, उस कोठे वाली के लिए अपनी देश की बेटियों को गाली देते हैं। तालियां इन गद्दारों के लिए। जयचंद, किसी को तो जयचंद कहते हैं। एक चीज मैं वजाहत करूं, देखिए गुलाम हैदर से लोगों ने सवाल पूछे कि तुम्हारा क्या रिलेशन है, तुम क्यों बार बार लाइव में आते हो, देर से क्यों बैठते हो। देखिए गुलाम हैदर की जाती जिंदगी है, गुलाम हैदर ने खुद लोगों को जवाब भी दिए और जवाब दे भी रहा है। हम उसके जाती तौर पर, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, जैसा आपका रिश्ता है गुलाम हैदर से, वैसा हमारा रिश्ता है, हम उसकी जाती जिंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन उसने वजाहत दी है। दूसरी तरफ एक चीज है कि सीमा का, जो गुलाम हैदर अपने जाती तौर पर और कितने भी क्राइम कर ले, लेकिन जो सीमा का क्राइम है वो सबसे बड़ा क्राइम है, वो तारीख का सबसे एक अलमनाक और एक खौफनाक क्राइम है, जिसकी उससे नहीं मिलाया जा सकता कि जी शाहिद ने ये कर लिया, आस्तमा ने गाली दे दी, फलां ने पैसे पकड़ लिए, गुलाम हैदर ने ये कर लिया, गुलाम हैदर ने वो कर लिया। सीमा का जो क्राइम है उसकी कहीं भी छूट नहीं दी जा सकती। मैं मिसाल देता हूँ आपको, एक तो ये कि बच्चों की ट्रैफिकिंग करके, स्मगल करके इलीगल तरीके से इंडिया में दाखिल होना। इंडिया में इलीगल तरीके से दाखिल होने का मकसद ये है कि आपने ऐलान जंग किया, किसी स्टेट की जो उसकी एक इनफरादी हैसियत होती है उसको आपने चैलेंज किया, उससे ऐलान जंग किया। अब एपी सिंह साहब किस मुंह से, किस वजाहत से सीमा को आके उसकी डिफेंड करते हैं, उसका दिफा करते हैं, लोगों को आके बताते हैं जी वो देखें जी पाकिस्तान से आई है, वो मजहब के लिए सनातनी है, उससे उसको अगर कोई गाली पड़ती है तो उससे तो बड़ा एपी सिंह साहब को दर्द होता है, लेकिन वो औरत पूरी दुनिया को तकलीफ दे रही है, उससे एपी सिंह को कोई सरोकार नहीं है। इवन के सबसे पहले तो उस कानून के साथ, चूंकि एपी सिंह काला कानून कोट पहनते हैं, अपने मुल्क के कानून के साथ खड़ा होना चाहिए था कि जिसने भारत की सरहद तोड़ी हम उसके खिलाफ जाएंगे, उसको सजा दिलवाएंगे, कभी उसको माफ नहीं करेंगे। ये उसके साथ खड़े होने के बजाय सीमा के इलीगल काम को सपोर्ट करते हैं, इससे बड़ा एक वैसी शर्म और क्या हो सकता है। बाकी गुलाम हैदर की जाती जिंदगी हम उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन जो जनता को अच्छा नहीं लगा, पब्लिक को अच्छा नहीं लगा, जाती तौर पर हमें भी नहीं अच्छा लगा, हमने फोन पे उनको समझाने की कोशिश की कि इससे पैगाम अच्छा नहीं जाता, आप मुनासिब तरीके से आप अपने मामला को चला सकते हैं। बाकी गुलाम हैदर जाने, उनकी अपनी जिंदगी जाने, हमारा और आपका मकसद ये है कि बच्चे वापस आने चाहिए, छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, उनका एक तो माँ जो खुद जालिम है, गद्दार है, धोखेबाज है, दगाबाज है, फराडन है, और दुनिया का हर वो क्राइम कर चुकी है जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। इवन के अगर डायन भी हो ना तो वो भी साथ घर छोड़ देती है, इसने अपने बच्चों को खा लिया, काट के ज़िबा कर दिया, पता नहीं कब वापस आए, मतलब मुझे उम्मीद नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ, लेकिन उस औरत ने सारी हदें पार की हैं।
और एपी सिंह साहब उसका दिफा करते हैं। भाई अपने मुल्क से बड़ी चीज कोई नहीं है, अपने धर्म से बड़ी चीज कोई नहीं है, फिर आके सीमा का वजाहत करते हैं। अगर कंट्री ने रखना है ना तो कंट्री अपने तौर पर जवाब देगी कंट्री को या जनता को। आपको खामोश कराएगी, मुझे खामोश कराएगी, मुल्क खामोश कराएगा। एपी सिंह साहब कौन होते हैं ये खामोश कराने वाले? और सीमा का दर्द, या उनको पता नहीं है, उनको चैन से नींद आती भी है नहीं आती, हर वक्त सीमा का दर्द लेके घूम रहे हैं। कभी अंसार बर्नी से मिलाते हैं, कभी सारम बर्नी से मिलाते हैं, कभी पैसा, कभी फंजिंग, कभी सोशल मीडिया, पता नहीं कभी क्या करते हैं। नहीं, एक बात बताओ मुझे कि ये मतलब बोल रहे हैं तो